Hello and welcome guys, welcome to my channel. It's Adi Sheikh. How to create a calculated column. You can create calculated column in Power BI by combining two or more elements of the existing data. You can also apply calculation on an existing column to define a new metric or combine two columns to create one new column. यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि आप कैलकुलेटेड कॉलम पावर बीआई में क्या कर सकते हैं कि दो कॉलम को कंबाइन करके भी बना सकते हैं आपके जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके साथ, या आप एक अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, और कोई आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको यूज़ करते हुए या दो कॉलम को कंबाइन करते हुए एक नया कॉलम भी जनरेट कर सकते हैं। यू कैन इवन क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल and it can be used to set up a relationship between two table। आप एक कैलकुलेटेड कॉलम एक नया भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। ठीक है, जो क्या होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएट करेगा दो टेबल्स के अंदर, एक सेटअप है और एक मास्टर है या मास्टर डिटेल का रिलेशनशिप है, तो इन दोनों के दरमियान। टू क्रिएट अ न्यू कैलकुलेटेड कॉलम, नेविगेट डेटा व्यू टैब ऑन द लेफ़्ट साइड ऑन द स्क्रीन एंड देन क्लिक मॉडलिंग। तो इसके अंदर तरीक़ेकार हमें मिलेगा कि नया कॉलम किस तरीके से आपने नेविगेट करना है, और उसके लेफ़्ट साइड स्क्रीन पर जाएंगे तो मॉडलिंग नॉर्मली हम देख लेते हैं कि जब आप डेटा पर मौजूद होंगे, ठीक है, तो मॉडलिंग का ऑप्शन आ जाता है। मॉडलिंग के अंदर जाकर फर्दर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड कर लेंगे। व्हेन यू नेविगेट द मॉडलिंग टैब यू कैन सी अ न्यू कॉलम ऑप्शन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। दिस इज़ ऑल्सो ओपन द फार्मूला बार वेयर यू कैन enter DAX formula to perform calculation. DAX data analysis expression is a powerful language to also use in Excel to perform calculation. You can also rename the column by changing column text in the formula bar. ओके, सो हम स्क्रीन में देख लेते हैं। यहाँ पर वही डिफ़ाइन किया है कि इसके अंदर आप कैसे न्यू कॉलम ऐड करेंगे, उसकी मॉडलिंग करेंगे। तो और इसके अंदर इन्होंने DAX का जिक्र किया है। DAX इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इसको सपोर्ट कर रही होती है। इसके अंदर नॉर्मली आप कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशन परफॉर्म करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो वो इसी की लैंग्वेज है जो एक्सेल के अंदर भी नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो और फर्दर ये कि हम कॉलम का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं डेटा पर आता हूँ। डेटा पर आने के बाद यहाँ पर हमें फील्ड्स यहाँ पर डिफ़ाइन हो रही है। ठीक है, वो ओल्ड है, यहाँ पर न्यू वर्जन है। तो यहाँ पर हम क्या है, जैसे मेरे पास यहीं पर ऑप्शन आ रहा है इसका कॉलम टूल के अंदर कि आप क्या करना चाह रहे हैं। डेटा ग्रुप है और न्यू कॉलम है। न्यू कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसने मुझे एक न्यू कॉलम दे दिया और ये वो एरिया है जो DAX का कॉलम है। मैं चाहूँ तो यहाँ दो को मिलाकर इसकी मैं वैल्यू बना सकता हूँ, मैं यहाँ क्यूरी दे सकता हूँ, या मैं कॉलम का यहाँ नाम देना चाहूँ, उसको रीनेम करना चाहूँ तो मैं वो भी इसको कर सकता हूँ। तो ये एक कॉलम है जो यहाँ पर हमें डिफ़ाइन हो चुका है। तो अगर हम इसको जाकर देखें, नॉर्मली वेयर इज़ द कॉलम 1, या न्यू टेबल भी कर सकते हैं। तो न्यू कॉलम आई थिंक मुझे नाम डिफ़ाइन करना पड़ेगा उसका, कॉलम 1 का। तो कॉलम 1 इक्वल टू ठीक है, तो इसका नाम मैंने टेस्ट रख दिया फ़िलहाल। तो ये टेस्ट को इसने मुझे यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी चाहूँ तो मैं दो कॉलम की कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करवा कर इसके अंदर वैल्यू दिखा सकता हूँ, जिस तरीके से हम एक्सेल में कर रहे होते हैं। तो वो सारी एक्शन और फार्मूलाज वगैरह वो भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है in the following example, let us create a new column product code which is derived from the last three character of product ID column. Then write the following formula. Product C, write sheet 1 product 13 और 3। जिस तरीके से देखें आप कॉलम का नाम इसके अंदर देख सकते हैं कि वही कॉलम का नाम है। फिर इन्होंने क्या किया, राइट क्या है, इसी शीट के अंदर से सिर्फ 3 करेक्टर्स उसके गेट कर लिए हैं। तो ये बहुत आसान है, इसको हम देख लेते हैं। आपने राइट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट इसको कॉलम फील्ड बता दी है कि कौन सी है,
अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें आइटम कोड, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसके इंटेलिजेंस ने हमें खुद ही दे दिया है। अब हमसे करेक्टर पूछ रहा है कॉमा करके कि कितने करेक्टर्स आपने गेट करने, हमने कहा 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मिनिमम, अब ये जितने भी कोड हैं इसके वो 3 लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये थे यहाँ पर आइटम कोड के, ये 3 करेक्टर लेकर आ गया है। I'd say 3. So is this apply for ओके। इसकी फर्दर टाइप हमने देखनी है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर फर्दर। तो ये हमारे पास फ़िलहाल ये डेटा शो कर रहा है, मज़ीद इसमें देख लेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग लिस्ट ऑफ फार्मूला इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट यू कैन यूज़ फॉर क्रिएटिंग कैलकुलेटिंग कॉलम। यू हैव टू एंटर द फर्स्ट करेक्टर ऑफ फार्मूला यूज विद कैलकुलेशन फॉलोइंग स्क्रीनशॉट। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मज़ीद काफ़ी सारे फार्मूलाज, वही जिस तरीके से आप एक्सेल वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो आपको मिलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये लेफ़्ट था, ठीक है, मैं यहाँ पर m लिखता हूँ तो m के जितने भी हैं, मीडियन मोड है, मैक्स है, मिनिमम है, सारे चीज़ें आ गई। मैं a लिखता हूँ तो एब्सोल्यूट है, क्रॉस है, और काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं या फार्मूलाज जो हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद creating calculated tables. You can also create a new calculated table in data modeling in Power BI. To create a new table, navigate to the data view tab on the left side of the screen and then go to the modeling option at the top of the screen, ठीक है। तो इसमें डिफ़ाइन किया है कि आप खुद से भी अपने कैलकुलेटेड टेबल्स बना सकते हैं, डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। आपको अलग से डेटा भी इंपोर्ट अगर आप ना करना चाहें, यहीं पर एंटर करना चाहें तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसकी मॉडलिंग दिखाई है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहीं पर हम आ जाते हैं दोबारा से, जिस तरह डेटा में हम पहले आए थे, और इसको अगर हम एक सेव कर लें पहले पुराने डेटा को, 1 मिनट, ये सेव नहीं है। अगर हम इसकी विजुअलाइजेशन पर आ जाएं, क्या टेबल टूल्स, वो कॉलम था, ये टेबल्स टूल्स है। तो न्यू टेबल हमें यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है कि आपने टेबल दिया, इसके साथ आपने टेबल का नाम दे दिया, फिर इसके साथ मज़ीद आपने कॉलम्स वगैरह ले लिए। Text expression used to create the new table, you have to enter the name of new table on the left side of the equal sign and text the formula to perform a calculation of the form that table on the right. When the calculation is complete, the new table appears in the left in the fields pane in your model. In the following example, let us define a new table cust c that returns a column table containing unique value in a column in another table. So इससे रिलेटेड एक टेबल दिया जिस तरह से, और डिस्टिंक्ट वैल्यू इन्होंने इसके अंदर उसके अगेंस्ट गेट करवा ली, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू का डेटा उसके अंदर पिक होकर आ गया। सो इस डेटा शीट्स के लिए जो भी इसकी वर्किंग हमने यहाँ डिफ़ाइन की है, ये तो एक हमारा वो था कि जिसके अंदर हमने इसकी की स्ट्रक्चर को पढ़ा, इसकी मॉडलिंग देखी, इसकी डेटा सोर्स देखी, ठीक है। इसकी पावर बीआई की हमने डेफिनेशंस वगैरह को देखा और कुछ इसके ऑप्शंस देखे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, इसके बहुत सारे ऑप्शन है उसको देखेंगे, किस तरीके से हमने विजुलाइज़ करना है इस वीडियो को, इस डेटा को, और किस तरह इसकी मॉडलिंग करके और फर्दर कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करके हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, विजुलाइज़ कर सकते हैं। ग्रुपिंग्स है या डिफरेंट चार्ट्स है, मॉडलिंग्स है, उन सबको भी हम देख सकते हैं।